नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रील स्टोरी पर फिर एक बार आपके साथ दीप यश क्रिएशंस एक नए और सुंदर टॉपिक के साथ। जो माखन रहता है, घरों घरों में जाते हैं, मटकी फोड़ते हैं और चुरा चुरा कर खाते हैं। जबकि मैंने ये सुना था कि ठाकुर जी के खुद की फैमिली के पास 9 लाख गाय थी, लेकिन स्टिल वो माखन चुरा के खाते थे। तो ऐसा क्यों है? सबसे पहले राधे राधे सभी को। इसके पीछे जो मुख्य वजह है वो है गोपियों का भाव। वो कैसे? क्योंकि सभी गोपियों का एक भाव था कि काश लाला हमारा भी बेटा होता, या हमारा बच्चा होता, या हमारा घर का सदस्य होता। ठीक है। और भाव ये कि ऐसे नहीं कि हमारे घर का बच्चा होता तो तुमको सहज ही माखन खिला देते, नहीं, मतलब कान्हा चुपके से आता अपने सखाओं को, बाल गोपालों को, ठीक है, अपने मित्र मंडली को, सखा मंडली को, बंदरों को चोरी चुपके आता। ये गोपियों की एक भाव है, चाह थी कि ऐसे आता कान्हा। और आके ऐसे नहीं कि मटकी रखी हुई है और उसमें से माखन निकाल लिया, ऐसे नहीं, क्योंकि उनको उस लीला का रसास्वादन करना है, उस लीला का आनंद लेना है। ठीक है। तो कान्हा आता, ये उनके भाव है। कान्हा आए, अपने पूरी मित्र मंडली के साथ आए, चोरी चुप के आए। ठीक है। मटकी को माखन ना लगे, मटकी को पहले फोड़े, सखाओं में बांटे, खुद खाए, और हम उस लीला का दर्शन करके अपने आप को धन्य धन्य कर लें, कृत्य कर ले अपने आप को। अब ठाकुर जी सबके हृदय में विराजमान है, उनको पता है कि गोपी का ये भाव है, तो इसी तरीके से वो सारी लीलाएं करते। तो उसी से रिलेटेड एक लीला है, बहुत प्यारी है। एक बार सभी गोपियों ने निश्चय किया कि जो यशोदा मैया बिल्कुल मानते ही नहीं कि मेरा लाला चोरी करके माखन खाता है, और उन सभी गोपियों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि अब इस बार हम कान्हा को पकड़ के रंगे हाथ पकड़ेंगे और मैया यशोदा के सामने ले जाकर खड़ा कर देंगे जी, कि आप बोलते हैं ना कि आपका लाला चोरी नहीं करता, तो देख लो हमने रंगे हाथ पकड़ा है। तो गोपियों ने क्या किया, जो दही की माखन की जो मटकियां थी वो छीके पे ऊंचे रख दी, और उसके साथ में लगा दी घंटी, कि जब भी कान्हा आएगा और जब भी माखन की मटकी के पास जाएगा तो घंटी बज जाएगी और हम सचेत हो जाएंगे और जाके कान्हा को रंगे हाथ पकड़ लेंगे। बिल्कुल। और हमारे कन्हैया गए, और जब कन्हैया अपने मित्रों के साथ, अपने सखाओं के साथ, ग्वाल बालों के साथ, अपनी टोली बंदरों के साथ जब आते हैं, तो उनके सखा मधुमंगल, मनसुख जब देखते हैं कि पहले तो माखन को देखते हैं कि रखा कहाँ है, जो इधर उधर नजर करते हैं तो ऊपर छीके पर लटका होता है माखन मटकियों में, तो देखें कान्हा माखन तो मिल गया। लेकिन जब दूसरे सखा बोलते हैं मनसुख कि कान्हा इस बार गोपियों ने अलग ही युक्ति लगाई है हमको पकड़ने के लिए, तो कान्हा कहते हैं क्या, क्योंकि इस बार मटकियों के साथ घंटी लगा दी है कि जब भी कान्हा और कान्हा के सखा आएंगे माखन चोरी करने लगे तो घंटी बज जाएगी और हम पकड़े जाएंगे। अच्छा। तो ठाकुर जी बोलते हैं तो रुक, पहले घंटी से ही बात कर लेते हैं, तो देख घंटी, देख घंटी, अब हम माखन चोरी करेंगे और तुझे मेरी कसम अगर तू बची, तुझे मेरी कसम अगर तू बची, मैं भी खाऊंगा, ग्वाल बाल भी खाएंगे, बंदर भी खाएंगे, सब खाएंगे, पर बज मत जाइयो, पर बजना नहीं है तुझे। घंटी बोली ठीक है प्रभु, नहीं बजेंगी। माखन उतारा, ठाकुर जी पहले ग्वाल बालों को खिलाते हैं, बंदरों को खिलाते हैं, बंदरों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। सखाओं को खिलाया, घंटी नहीं बजी। अन्य मित्रों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। अब जैसे ठाकुर जी ने मटकी में हाथ डाला और अपने मुख पे लगाया, तैसे घंटी बज गई, घंटी बज गई। गोपियों को पता पड़ गया कि कान्हा आया अपनी सखा मंडली के साथ, ठीक है, और माखन चोरी कर रहा है। अब जब गोपियां आई उनको पकड़ने के लिए, तो बाकी सखा और ग्वाल बाल तो सब गए भाग, अब मैं छोटे से लाला पकड़े गए। अब गोपियां कहती है कि मैया यशोदा कहती हैं कि हमारा लाला चोरी नहीं करता, आज तू पकड़ में आ गया है, और आज मैया को हम पूरा यकीन विश्वास दिला देंगे कि आपका लाला घर घर माखन जाके
हमारा माखन चोरी करता है, मटकियां फोड़ता है। ठीक है। तो अब जैसे पकड़ के ले जाने लगी तो कान्हा बोले कि गोपी तू रुक, पहले मुझे घंटी से बात करने दे, तू रुक, पहले घंटी से बात कर लो कि ये बजेगी। हाँ। तो घंटी जब तुझे मैं अपनी कसम दी थी तो तू बजी क्यों? प्रभु, जब आपने बंदरों को माखन खिलाया मैं नहीं बजी, जब आपने ग्वाल बालों को माखन खिलाया मैं नहीं बजी, पर प्रभु जो आपने माखन खाया ना तो मुझे बजना पड़ा। क्यों बजना पड़ा? क्योंकि मुझे हो गई आदत। कैसी आदत? क्योंकि जब मंदिर में पुजारी आपको माखन मिश्री का भोग लगाते हैं तो वो घंटी बजाते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो वो घंटी बजा, इसलिए प्रभु इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जब आपने माखन खाया तो मुझे बजना ही पड़ा। बहुत ही बेहतरीन। तो मुझे बजना ही पड़ा। तो बहुत प्यारी लीला है। और भगवान के यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। वो खुद सब ऐश्वर्य, सब प्रभुता से संपन्न है और अपने भक्तों के भाव के अनुसार ही वो लीला करते हैं। तो सच में बहुत ही बेहतरीन रही भैया, बहुत ही मजा आया। मतलब ठाकुर जी की चंचलता और अपने भक्तों के लिए उनका भाव और इवन इतने सारे गाय होने के बाद भी सिर्फ भाव के लिए, बिल्कुल अपने भक्तों के भाव की पूर्ति के लिए वही लीला है, वो ये लीलाएं करते हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर चर्चा रही भैया। तो अगली बार हम फिर से आशा कर रहे हैं कि आप और भी अच्छी चर्चाओं के साथ हमारे साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।